हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हो आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल नूरे ज़िंदगी में। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर देना। और ये बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है। आज एक और नई आपको रेसिपी बताने वाली हूँ, मेवात की स्पेशल। और ये देखिए, ये ना जो मेरा सरकारी आवास है, जो हमारे क्वार्टर जहाँ पर हम रहते हैं, उसके छत पे से ये व्यू है। कुछ इस तरीके से हमारे यहाँ क्वार्टर की जो छत है उस पे से ये व्यू दिखता है। और ये देखो, आम का पेड़ है, बहुत बड़ा आम का पेड़ है माशाल्लाह। लेकिन इस साल इस सीज़न में इसमें मैं एक भी आम नहीं लगे हैं। नेक्स्ट ईयर लगेंगे। आम के पेड़ में ऐसे ही होता है कि एक साल आपको आम आता है, एक साल नहीं आता। और ये देखिए, सामने से मेन हाईवे भी जा रहा है, यहीं से दिखता है। और पीछे से आपको पहाड़ दिखता है अच्छे से, काफ़ी अच्छा व्यू। छत पे से भी बहुत अच्छा व्यू आता है। और बस आपको सिर्फ यहाँ पेड़ ही पेड़ दिखेंगे, बाकी आपको यहाँ पर इंसान तो दिखेगा नहीं, सिर्फ पेड़ ही पेड़ यहाँ पर नज़र आएंगे आपको। और ये देखिए, आम के पेड़ में जस्ट जामुन का पेड़ था, उसमें जामुन आ रहे हैं, लेकिन अभी जामुन जो है वो पके नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपके एक और नई इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ, जो कि आज मैं बनाने वाली हूँ आलू के पराठे। वो भी कैसे? देसी स्टाइल में, और वो भी बिल्कुल मेवाती स्टाइल में। जैसे हमारे यहाँ मेवात में आलू के पराठे बनते हैं ना, उस तरीके से बिल्कुल सादा सिंपल, कुछ भी नहीं डालते, सिर्फ प्याज, लाल मिर्च और नमक, और डालने को सिर्फ थोड़ा सा भुना हुआ जीरा डालते हैं बस। हरा धनिया डालते हैं। हरा धनिया मेरे पास था नहीं इस टाइम पे, हरा धनिया मार्केट में भी बहुत कम आ रहा है। और वैसे भी मुझे मंडी गई ना काफ़ी दिन हो गए हैं, तो इसलिए हरा धनिया ख़त्म हो रहा था। और इस अच्छे से इसका भुर्ता बना लो हाथ से। और ये देखिए, मैं चूल्हे पे ही देसी तरीके से ही बना रही हूँ, क्योंकि मेवात में ना जो सारा काम वो चूल्हे पे ही होता है। इसलिए मैं भी जो है चूल्हे पे ही, मैंने चाय बनाई थी और मैं चूल्हे पे ही पराठे बना रही हूँ, वो भी आलू के पराठे। बहुत क्रिस्पी क्रिस्पी एकदम, देखो माशाल्लाह कितने अच्छे और एकदम परफेक्ट जो है वो आलू के पराठे बन के तैयार हो रहे हैं। बहुत अच्छे लगे थे। आज के डिनर में हमने आलू के पराठे खाए थे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था ऐसे कुछ चीज़ खाए हुए, तो मन कर रहा था बहुत ज़्यादा। और बच्चों का भी मन कर रहा था। जब बेटी स्कूल जाती थी, जब तो रोज़ सुबह ही पराठे ही बनते थे उसके लिए। अब वो स्कूल नहीं जा रही है तो पराठे भी नहीं बनते, तो उसको याद आ रही थी पराठे बनाने की। तो इसलिए मैंने शाम को जो है वो आलू के पराठे ही बना दिए बच्चों के लिए भी, और अब मन कर रहा था इसलिए। तो आप सब बताना, आप सबको ये सिंपल स्टाइल में आलू के पराठे कैसे लगे। और देखिए कितने अच्छे, और एकदम राउंड राउंड जो है वो। हवा भी चल रही थी ना, तो पेड़ों से ऊपर कोई पत्ते वगैरह ऐसी कुछ चीज़ भी आ रही थी। और देखिए, ये बच्चों ने और हस्बैंड जी ने तो खा ली थी चूल्हे के पास ही बैठ के। मैं बना रही थी गरम गरम, और वो खा रहे थे। और ये मेरी प्लेट है, मैंने खाए थे सबसे लास्ट में बनाने के बाद। और ये देखिए, नेक्स्ट डे हो गया, सुबह फजर का टाइम है। ये मैं फ़जर की नमाज़ पढ़ी थी। मैंने नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैं तिलावत करती हूँ। पहले मैं पढ़ती हूँ सूरह यासीन पूरी पढ़ने के बाद, उसके बाद में जो मेरा सबक होता है मैं वो सबक पढ़ती हूँ। और उसी टाइम पे मेरी बेटी का जगना होता है, क्योंकि वो मेरे बाद ही जग जाती है। वो महक से ही सोती रहती है, जब तक उसे मम्मी की महक आती रहती है तब तक सोती रहती है। वो फिर तुरंत ही जग जाती है। बड़ी वाली तो बहुत लेट जगती है, वो तो लेट लतीफ़ है। लेकिन जो छोटी वाली है ना, शुरू से स्टार्टिंग से उसमें यही हैबिट है कि जब मैं जगती हूँ तभी फ़ौरन वो जग जाती है। देखिए, सूरह यासीन पढ़ी, उसके बाद मैंने अपना सबक पढ़ा। अपना सबक मैं ज़्यादा नहीं पढ़ पाती, थोड़ा बहुत जितना मुझसे हो सकता होता है। 1 रुकू, 2 रुकू, 3 रुकू, 4 रुकू, जितना भी मैं पढ़ पाती हूँ, देखो उतना ही पढ़ पाती हूँ जितना मुझे टाइम मिलता है, क्योंकि और भी बहुत सारे काम हो जाते हैं। फिर बेटी जग गई थी, फिर मैंने अपनी कुरान शरीफ जो है वो मैंने रख दी थी। ये मेरे कुरान शरीफ का बॉक्स है, और ये कुरान शरीफ, और ये भी मेरी शादी की है। माशाल्लाह मैं बहुत अच्छे से मैनेज करके रखती हूँ। और ये देखिए, मेरी इबादत गाह है, यहाँ से जो भी मुझे हदीस की किताब लेनी होती है। और देखिए, 6-10 बजे मैं फ़ारिग हो चुकी हूँ अपना सबक पढ़ के सब कुछ। और अभी छोटी वाली तो जागी हुई थी, बड़ी वाली बेटी सो रही थी, और हस्बैंड भी जागे हुए थे। और उसके बाद देखो, मैंने अपने पेड़ वगैरह में ना मैं सुबह पानी देती हूँ, और पॉसिबल हो पाता है तो शाम को भी दे लेती हूँ, वरना तो मैं सुबह तो देती हूँ। जिस दिन सुबह पानी नहीं दिया जाता पेड़ों में, उस दिन मैं शाम को देती हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इसलिए पेड़ों को भी पानी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये देखिए, जो मेरी सामने वाली पार्क है ना, हमारे घर के सामने वाली,
क्वार्टर के बाहर वाले पार्क है ये, उसमें मैंने ना जो सब्ज़ी वगैरह बोई है उसकी सीड्स तैयार हो रहे हैं। और जो ये बराबर में ये सारी ऐसे ही बस फ्लावर वगैरह ऐसी चीज़ों की है। बट ये है, मन लगता है जिनको पेड़ लवर होते हैं ना, जो गार्डनिंग लवर होते हैं, उन्हीं को ही पता होता है। उन्हें बस उठते बैठते सोते जागते बस यही दिखता है। और ये देखिए मेरे पीछे पीछे ही रहेगी, मम्मी गोदी में ले लो ना, गोदी में ले लो ना। बस किस किस के बच्चे ऐसे हैं जो अपनी मम्मी के साथ ही जग जाते हैं। और ये मुझे कुछ काम भी नहीं करने देती, मन में आता है तो करने देती है, नहीं तो फिर बस गोदी में लेके रखो मुझे, गोदी में ले ले मैं फिर चाय वगैरह बनाती, नाश्ता वगैरह बनाती हूँ। और आज तो मेरा इतना हैट्रिक का दिन था क्योंकि मैंने घर की सफाई तो कर ली थी ऊपर ऊपर से सारा, लेकिन जो फ्लोर था ना, आपने लास्ट वीडियो में भी देखा होगा, वो फ्लोर मेरा भी क्लीन नहीं हुआ है क्योंकि मैंने वो धोया ही नहीं था। मुझे पता था कि जब मैं फ्लोर करने बैठूँगी तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो ये देखिए, ये एलोवेरा वगैरह है और ये कुछ और इसमें ना फ्लावरिंग वगैरह है। और जो मेरी सीड्स तैयार होती है, अब मैंने सबको उनको अलग अलग ट्रांसप्लांट कर दिया है। आप देख रहे होंगे अभी बहुत छोटे छोटे हैं ना, जब फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी ना तब माशाल्लाह बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ज़्यादा अच्छा। चलिए आज मैं आपको ना एक जगह लेके चलती हूँ। ये है जो हम मेरे हस्बैंड जहाँ ऑफिस है ना, जो मतलब ऑफिस के साथ ही हमारा क्वार्टर, ऑफिस के सामने वाली जो पार्क है, जैसे मेरे घर के सामने वो पार्क थी, ऐसे ऑफिस के सामने ये वाला स्पेस है। ये देखो कितने अच्छे से मेंटेन कर रखा है। जब सुबह शाम हमें कभी टहलना होता है ना, बच्चों को खेलना वगैरह होता है, तो हम इस वाली पार्क में भी आ जाते हैं क्योंकि ये तो ऐसे लगा लो कि हमारे घर की पार्क है। तो क्योंकि ऑफिस और घर एक ही है हमारा। तो ये भी बहुत अच्छा। और ये देखिए एक पेड़ है, इसको बोलते हैं जंगली जलेबी, बहुत अच्छी लगती है देखने में, तो ऐसे लगती है जैसे इमली का पेड़ है, इमली की जैसी वो लगती हैं, लेकिन यहाँ राजस्थान में उसको जंगली जलेबी बोलते हैं। काफ़ी ऊपर लगी थी, अब तो ना सारी मोस्टली ख़त्म हो गई हैं, इसलिए बहुत कम दिख रही है। अगर होती तो मैं आपको दिखाती ज़रूर। और ये देखिए बहुत अच्छे से, जब मैं आई थी ना तब भी ये ऐसा ही था, इसको ना अच्छे से ही मेंटेन करके रखते हैं क्योंकि। और ये तो मैं बहुत सुबह सुबह आ गई थी 6:30 6:15 का करीब ही है। अभी तो लाइट वगैरह भी बंद नहीं हुई थी। ये देखिए अभी तो ऑफिस तो बंद ही रहेगा भाई, अभी तो बहुत ज़्यादा जल्दी हो गई, 6:15 बजे ही थे अभी। तो दिन भी अच्छे से, धूप भी अच्छे से नहीं निकली थी तब तक। तो देखिए ये ऑफिस है, ऑफिस तो है बंद। ऑफिस के सामने ये देखो पार्क है और जस्ट बाहर गाड़ियाँ वगैरह खड़ी होती हैं। वैसे तो गाड़ियों के लिए अलग पार्किंग भी है, लेकिन वो पार्किंग हमेशा फुल रहती है और ये बाहर भी गाड़ी पार्क हो जाती है। और दिन में तो ना ये देखो कितना बड़ा स्पेस है, कितना ज़्यादा स्पेस है, फिर भी यहाँ गाड़ी खड़ी करने के लिए जगह नहीं रहती। दिन में तो 40 50 60 मतलब ना ये पूरा एरिया भर जाता है गाड़ियों से, पार्किंग वगैरह सारा, ये जितनी भी जगह है ना, इतनी मतलब ऑफिस काफ़ी बड़ा है माशाल्लाह, तो इसलिए बहुत भीड़ आती है। और ये देखिए गार्ड अंकल बैठे हुए हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे और गार्ड अंकल यहीं पर रहते हैं। और ये देखिए मैंने अपने घर के बाहर से सारा अच्छे से धो दिया था, बहुत टाइम लग गया था मुझे इसे बाहर से धोने में। अंदर से भी सारा साफ़ करके आई थी, सारा धो के आई थी पाइप से, और बाहर सड़क से भी बहुत अच्छे से और क्लीन कर दिया क्योंकि बच्चे खेलते हैं ना, कभी कभी चप्पल वगैरह भी नहीं पहनते तो कुछ छुप जाए, इसलिए मैं ना ये भी धोती रहती हूँ हफ्ते में 10 दिन 20 दिन में, जब मुझे थोड़ा टाइम से मिल जाता है ना जब। और ये देखिए अंदर घर भी मैंने पूरा क्लीन किया था, पूरा 3 कमरे, किचन, लैट्रिन, बाथ, हॉल, बाहर से फिर सड़क सारा धो देता। मुझे 2-3 घंटे लग गए थे, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था क्योंकि ना फ़र्श वगैरह धोने में, पोछा तो देखो जल्दी लग जाता है लेकिन धोने में बहुत टाइम लगता है। लेकिन फिनिशिंग जो आती है ना अच्छी घर की सफाई की, वो धोने के बाद ही आती है। तो कहीं मेरे इसमें ना टाइल लगी हुई है, कहीं ब्लू वाली फर्श ही है। बाथरूम वगैरह में तो टाइल है और एक रूम में टाइल है, बाकी सब में ब्लू वाली फर्शी है। और ये देखिए बाहर से भी साफ़, अंदर से। आज मैं फ्री हो गई, मतलब घर की साफ़ सफाई से ना मैं बिल्कुल आज कंप्लीट हो गई। तो ऐसा मुझे हैप्पी हो रही थी कि चलो आज तो मेरा घर का सारा काम निमट गया समझ लो, क्योंकि घर की सफाई हो जाती है ना, एक लेडीज़ हाउसवाइफ को ही पता होता है कि उसे कितनी खुशी मिलती है इस काम से। देखो आप टाइम देख सकते हो, 7:45 हो गए और मैं सुबह 6:15 बजे की लगी हुई थी, कंटिन्यू लगी हुई हूँ मैं।
विदाउट हेल्प, किसी की भी हेल्प नहीं ली, सारा पाइप वगैरह। और फिर मैंने जाके चाय बनाई। आज तो मैंने चाय भी बहुत लेट पी। और ये देखिए चाय वगैरह पीने के बाद, नाश्ता करने के बाद, फिर सब्ज़ी खाना वगैरह बनाने के बाद देखो कितने बर्तन वगैरह हो जाते हैं, कितनी काम हो जाता है, बहुत ज़्यादा। और ये इसके लिए एक बार माशाल्लाह ज़रूर कह देना, क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा मन को ना बहुत अच्छी सेटिस्फेक्शन मिलती है। और आज फिर देखो मैंने ना घी निकाला था, होममेड घी निकालती हूँ मैं। हफ्ते में ना मलाई इकट्ठी हो जाती है और आराम से घर पे ही घी निकल जाता है। जो मलाई इकट्ठी होती है ना उसको मैं जमा देती हूँ, जमाने के बाद मैं उसको फिर फ्रीज़ में रख देती हूँ ठंडी होने, क्योंकि अब तो गर्मी हो रही है ना इसलिए। और घी बहुत पतला आता है इसकी वजह से। फिर फ्रीज़ में रखने के बाद फिर मैं ये देखो मलाई ये जमी हुई 2 बार में या 3 बार में जितनी मलाई इकट्ठी हो जाए इतनी राउंड लगाने पड़ते हैं। कभी कभी ना ऐसा होता है मिक्सी के जार में ना घी होता है वो हमारा बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है, तो उससे घबराए नहीं, पैनिक ना हो, क्योंकि गर्मी ज़्यादा पड़ रही है ना। और भैंसें वगैरह पता नहीं किस टाइप का चारा खाती हैं, कभी कभी घी पतला आ ही जाता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने 2 राउंड अच्छे से दोनों के अच्छे से चला लिए। और ये घी देखो, घी तो बहुत अच्छे से आ गया था, लेकिन हल्का पतला था क्योंकि गर्मी वर्मी ज़्यादा हो रही थी इसलिए। ये देखिए मेरा दूसरा राउंड भी अच्छे से बिल गया। अब मैं इसको ना हाथ से, या जो हाथ वाली कड़छी की रही होती है ना उससे, किसी से भी आप इसको ना 5 मिनट के लिए बस ऐसे चला दो, 5 ही मिनट लगेंगे। अगर आप इससे कंफर्टेबल नहीं हो तो आप अपने हाथ से कर लो, क्योंकि सेटिस्फेक्शन मुझे तो हाथ से ही मिलती है। देखो इस तरीके से चलाया और घी एकदम प्रॉपर और अच्छे से, देखो कितने अच्छे से माशाल्लाह घी निकल गया मलाई का। ये 1 हफ्ते की मलाई होगी, उसी में से ही देखो इतना घी, होममेड मक्खन। और हमारे यहाँ मेवात में इसको नूनी नूनी और राजस्थान में बोलते हैं लूणी। तो आप बताना आपके यहाँ इसको क्या बोलते हैं, घी बोल दो, मक्खन बोल दो, नूनी बोल दो या नूनी बोल दो। हमारी मेवात में इसको नूनी बोलते हैं। और ये गर्मा गर्म रोटी के साथ बहुत अच्छा लगता है। थोड़ी सी लाल वाली चटनी हो सिलबट्टे की बनी हुई, और नूनी घी रोटियों पे हो बहुत सारा रखा हो, और साथ में हो छाछ। इसके सामने मेवातियों को कोई खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। ये देखिए मैं ना चूल्हे पे दूध औटाती हूँ ऐसे करके, बाहर से तो काला हो ही जाता है। फिर जो उसकी छाछ होती है ना, या तो मैं यूज़ में ले लेती हूँ, वैसे तो कम ही लेती हूँ क्योंकि ना इसमें थोड़ी महक आती है मेरे हस्बैंड को। तो मैं ये ना, मेरे यहाँ पर कैट है उसको डाल देती हूँ, वो पी जाती है इसको। आज का घी ना थोड़ा पतला ही आया था क्योंकि मेरे पास बर्फ़ नहीं थी। फ्रिज की सफाई करी थी ना तो फ्रिज बंद था और भूल गई थी फिर मैं उसमें बर्फ़ जमाना। तो कोई बात नहीं, अब इसको हम फ्रीज़ में रख देंगे, दोबारा टाइट हो जाएगा। देखिए इस तरीके से मैं घी, चूल्हे की ही रोटियां होती हैं मेरी, चूल्हे की सब्ज़ी होती है, चूल्हे पे मैं दूध बॉईल करती हूँ। मोस्टली काम जो है मैं वो चूल्हे पे ही करती हूँ, और बिल्कुल देसी स्टाइल में और मेवाती स्टाइल में बनाती हूँ। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बाय।